अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज का जो अगला सवाल है ये मुराद साहब हैं पेशावर से। ऑडियो मैसेज है, पहले हम इनका सवाल सुन लेते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि इन तक इनका जवाब पहुंचा पाएँ। सर, मेरा नाम मुराद खान है और मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ। आपका चैनल बाकायदगी से देखता हूँ, आपकी तमाम वीडियोस जितनी आती हैं और आने वाली वीडियोस होती हैं वो बाकायदगी से मैं देखता हूँ। सवाल मेरा ये है सर कि KPK का मौसम जो होता है उसमें हमेशा से नमी पाई जाती है। जो नमी होती है ना, वो हमारे सूबे का जो एक टेम्परेचर है वो होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कीजिए कि नमी के हवाले से इसका टेम्परेचर कितना हम रख सकते हैं, क्योंकि एक कमर्शियल ब्रीड है लोमन। दूसरा, इसका बेडिंग मटेरियल क्या होना चाहिए? बेडिंग मटेरियल जहाँ पे ये सर्दियों में या गर्मियों में रात को सोते हैं या चलते फिरते हैं, तो बेडिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए? नीचे बिछाई जो है वो कोई सीमेंट का कोई फर्श होना चाहिए या कोई भूसा होना चाहिए या क्या चीज़, कोई बुरादा वगैरह? जी मुराद भाई, बड़ा अच्छा सवाल है। ये अक्सर इतनी बारीकी में फार्मर्स नहीं सोचते। तो एक तो मुराद भाई, आप जो KPK में नमी की तनासब का बात कर रहे हैं, तो असल में जो मुर्गी को इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं उसमें एक नमी होती है और एक टेम्परेचर होता है। जो ब्रूडिंग होती है, ब्रूडिंग 35-36 से शुरू होती है और ये ऑनवर्ड आपने लेके आना होता है 28-27 तक। जब आप टेम्परेचर मैनेज कर रहे होते हैं तो दिस इज़ द नेचुरल फिनोमिना कि उसमें नमी की जो तनासब है बड़ा मुनासब हो जाता है। मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 4-4.5 सालों में हमें कोई स्पेशल या एमरजेंसी प्रोटोकॉल नमी के लिए करना पड़ रहा हो। होता ये है कि जब हम टेम्परेचर हाई करते हैं नमी इवन डाउन हो जाती है। जब आप 36 पे जा रहे होंगे, रूम का टेम्परेचर होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी नमी 50 से 80 के दरमियान, 50 से 75% के दरमियान हो जाती है, विच इज़ वेरी वेरी फाइन फॉर योर बर्ड्स ना, जो जानवरों के लिए बहुत बेहतर है। हाँ, 40 से नीचे चली जाए तो उसका तरीकाकार ये है कि पानी के बर्तन उसमें रख दें, तो उससे होता ये है कि वो मॉइस्चर बन के तो नमी के तनासब को ठीक कर देता। और अगर आपका टेम्परेचर बैलेंस है तो नमी कभी भी हाई नहीं होती। अगर फिर भी कोई मसला हो जाए कि फॉर एग्जांपल आप कह लें कि मुर्गी आपकी बड़ी है, आपने 20-22 टेम्परेचर रखा और नमी का तनासब ज़्यादा हो गया, तो उसका आसान हल होता है कि पंखा चला दिया जाता है। पंखा बाहर थ्रो करता है, एक साइड पे आप तरपाल या कोई कपड़ा वगैरह लगा देते हैं कि हवा का इनटेक ना हो और वो आउटफ्लो होता है, तो नमी बाहर निकल जाती है और रूम की नमी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। मगर नमी जो है वो बहुत बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट नहीं है। टेम्परेचर अगर मैनेज चल रहा है तो नमी ऑटोमेटिकली मैनेज्ड होती है। दूसरा जो एस्पेक्ट आपने पूछा कि जो है ना उसका बेड किस तरह का होना चाहिए, बेड के दो तरीकाकार हैं। एक तो जो हम पंजाब में कर रहे होते हैं वो बेस्ट तरीकाकार ये है कि उसमें जो चावल का छिलका होता है जिसको तो हम कहते हैं वो बिछा लेते हैं। और जो लुमन है, इट्स क्वाइट इंटेलिजेंट बर्ड और इसको मतलब 2 साल तक बेड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो हमने प्रैक्टिस की है। हाँ, अगर साल 1.5 साल बाद आप चेंज करना भी जाएँ तो आप वो चेंज कर लें। तो अगर आपके इलाके में चावल का छिलका तो मौजूद नहीं है तो उसका बेहतर हल है कि लकड़ी का बरादा जो होता है, जो लकड़ी को छीलते हैं, वो अगर आप डाल दें, उसकी थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा कर दें तो वो भी बेहतर है। तीसरी जो चीज़ आपने पूछी कि नीचे बेड किस तरह का होना चाहिए, ये वो गलती है जो हमने भी की। हमने ये किया कि चूँकि हम ऑर्गेनिक में रखना चाहते थे तो हमने नीचे जो बेड था वो मिट्टी का रखा। शुरू में ना वो मिट्टी का रख के ऊपर हम तो डाल देते थे, तो उसका एक प्रॉब्लम ये होता था कि मिट्टी जो है ना वो ठंडी हो जाती है सर्दियों में ना, तो उससे टेम्परेचर हाई हो जाता था। जो बुरादा था, जो हमारी तो थी, उसका भी टेम्परेचर लो हो जाता था, ठंडी हो जाती थी सर्दियों में, तो मुर्गी को फ्लू का मसला रहना शुरू हो गया। दूसरा एक बड़ा मसला ये था कि मिट्टी होने का, कि वो जब स्क्रैचिंग करते हैं, मिट्टी को खोदते हैं ना, तो वो मिट्टी में कोई ना कोई नमी अपनी बॉडी की छोड़ देते हैं। उससे होता ये है कि उसमें छोटी छोटी सी जो है ना जुएँ और कीड़े बनने शुरू हो जाते हैं और मुर्गियों के परों में जुएँ पड़ जाती हैं। अब जुएँ एक ऐसी चीज़ है कि जो मुर्गियों की जुएँ ये वाइट कलर की होती हैं, उनके परों में नज़र भी नहीं आती, जिससे मुर्गी का वो खून चूसती हैं और मुर्गी की इम्यूनिटी भी डाउन होती है, उसकी हेल्थ प्रोडक्शन भी डाउन हो जाती है। तो ये हमने मसला फ़ील किया कि जब हमारा कच्चा मिट्टी का फर्श था तो ये प्रॉब्लम्स आते थे। और दूसरा ये था कि हम उसको फिर धो भी नहीं सकते थे। जब एक दफ़ा जानवर ख़त्म करके दूसरी दफ़ा डालना होता था तो उसको दोबारा मिट्टी का वो जो है लेप वगैरह करना होता था और डैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। पैसा भी उस पर लगता था, लेबर मैनेज करनी, व्हाट्सएवर।
अभी हमने ये किया हुआ है कि नीचे मिट्टी के ऊपर हमने ना कच्चा करके छोटी छोटी बजरी डाल के सीमेंट डाल दिया हुआ, तो वो पक्का फर्श कर दिया। पक्के फर्श के ऊपर तकरीबन इतनी 2-3 इंच जो है ना हम तो डाल देते हैं, या आप कहें तो बुरादा डाल लेते हैं। वो डाल के तो हम ऊपर मुर्गी को रखते हैं और 2 साल तक किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब 2 साल बाद हम जानवर को आउटफ्लो करते हैं तो वो सारा बुरादा बाहर निकालते हैं। और आप फार्मर्स के लिए ये कि वो बुरादा कभी ज़ाया ना करें, वो बिक जाता। वो चूँकि मुर्गियों की उसमें जो है ना फुजला और बाकी चीज़ें होती हैं और वो खाद के तौर पे यूज़ होती हैं। जो मछलियाँ डालने वाले होते हैं वो उसको इवन ले जाते हैं। हमारा कह लें कि 100x30 का एक शेड है, उसका 7 से 8 हज़ार रुपये का, वो एक तो उठाने की कास्ट बचती है, वो खुद ही उठाते हैं, और अगर 7, 8, 10 हज़ार रुपया वो हमें दे के जाते हैं। तो कहने का मकसद ये था कि उसको जो है ना आप पक्का रखें सीमेंट का, ताकि जब आप बुरादा सारा बेचें तो उसको अच्छी तरह धो के फार्मालिन वगैरह मार के तो आपने शेड को नए सिरे से जो है ना रेडी कर सके। तो डैट वाज द क्वेश्चन ऑफ योर आंसर कि आपने पूछा नमी का, तो नमी इज़ नॉट अ कह लें कि बिग प्रॉब्लम, टेम्परेचर इज़ अ बिग प्रॉब्लम। वो मैनेज करेंगे तो नमी खुद ही मैनेज हो जाएगी। और सेकेंडली जो नीचे उसका फ्लोर होना चाहिए, उसका फ्लोर या तो चावल का छिलका होना चाहिए या लकड़ी का बुरादा होना चाहिए, और फर्श नीचे जो है ना वो सीमेंट का पुख्ता होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी आप एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक हमारा आंसर पिक कर पाए हैं। और बाकी देखने वाले फार्मर्स का भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप तक आपका मतलूबा आंसर पहुंचा सकें। अपने होस्ट नबील अली को UAE से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।